नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त वर्ष 27 में बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और इस बार कमान बड़े शेयरों के हाथ में नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप के हाथ में जाने के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कमाई की ग्रोथ ज्यादा व्यापक होगी, लेकिन असली उछाल मध्यम और छोटे शेयरों से देखने को मिल सकता है। यानी जो निवेशक सही मौके की तलाश में हैं, उनके लिए बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। नमस्कार, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक मोर्चे पर है। अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल आता है या डॉलर मजबूत होता है तो उभरते बाजारों से पैसा बाहर जा सकता है और भारत में भी अस्थायी दबाव दिख सकता है। दूसरा जोखिम आय वृद्धि की रफ्तार को लेकर है। सरकार मांग बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन अगर कमाई उम्मीद से धीमी रही, खासकर विवेकाधीन और निर्यात सेक्टर में, तो बाजार की तेजी सीमित हो सकती है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव या व्यापार से जुड़ी अनिश्चितता भी सेंटीमेंट को हिला सकती है। लेकिन अगर बाजार यहां से ऊपर बढ़ता है तो अगुवाई कौन करेगा? संकेत साफ है कि नेतृत्व घरेलू चक्र से आएगा, खासकर वित्तीय क्षेत्र से। हाल की तिमाहियों में बैंकों और वित्तीय कंपनियों के मार्जिन सुधरे हैं, ऋण लागत काबू में है और परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर हो रही है। पूंजीगत वस्तुएं, औद्योगिक सेक्टर और ऑटोमोबाइल भी मजबूती दिखा सकते हैं क्योंकि इनपुट लागत घट रही है। आईटी सेक्टर में जो बिकवाली दिख रही है उसे कई विशेषज्ञ जरूरत से ज्यादा मानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खतरे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई आधारित सौदों की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में ऑटोमेशन से मार्जिन बेहतर हो सकते हैं और स्थिर मुद्रा में सालाना 5 से 6% तक ग्रोथ संभव है। मौजूदा स्तर पर चुनिंदा आईटी शेयर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर बन सकते हैं। अब बात सबसे अहम बिंदु की, वित्त वर्ष 27 की तस्वीर। अनुमान है कि इस दौर में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां डिलीवरेजिंग के बाद मजबूत स्थिति में होंगी। उनका कर्ज बोझ लगभग 50% तक घट चुका है और उनके वैल्यूएशन पहले के उच्च स्तर से 30 से 40% तक नीचे आ चुके हैं। जैसे ही कमाई में स्पष्टता बढ़ेगी और ऑपरेटिंग लिवरेज काम करना शुरू करेगा, इस सेगमेंट में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप स्थिर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन तेज ग्रोथ की संभावना मध्यम और छोटे शेयरों में ज्यादा दिखाई दे रही है। रणनीति क्या होनी चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में जहां फोकस पूंजी संरक्षण पर था, वहीं 2026 में रुख ज्यादा सकारात्मक हो चुका है। अगर आय में सुधार जारी रहता है तो अगले 6 महीनों में निफ्टी 27,500 से 28,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। पोर्टफोलियो में वित्तीय, पूंजीगत सामान, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण आधारित थीम पर ध्यान देना समझदारी हो सकती है। सवाल है विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी का। उनकी मजबूत वापसी तभी होगी जब वृद्धि, मुद्रा स्थिरता और वास्तविक आय में निरंतर सुधार के संकेत स्पष्ट होंगे। संभावित व्यापार समझौते इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 27 एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्या आप तैयार हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की संभावित रैली का हिस्सा बनने के लिए, या फिर सुरक्षित रास्ता चुनेंगे? फैसला आपका है, लेकिन जानकारी के साथ कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी पहुंच सके। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए। धन्यवाद।